दोस्तों, यह मांग से संबंधित तीसरा वीडियो किया गया है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम मांग में विस्तार या संकुचन, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड एंड मांग में वृद्धि या कमी, इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड का अध्ययन करेंगे। मांग में विस्तार या संकुचन केवल उस वस्तु की कीमत में वृद्धि या कमी के फलस्वरूप होता है। अन्य बातें यथावत रहने पर, वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग घट जाती है तो इसे मांग में संकुचन कहेंगे, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कहेंगे। यदि वस्तु की कीमत घटने पर मांग बढ़ जाती है तो इसे मांग में विस्तार कहेंगे, एक्सटेंशन इन डिमांड कहेंगे। विस्तार या संकुचन के लिए एक ही मांग वक्र पर बिंदु बदलता है, अर्थात उपभोक्ता एक ही मांग वक्र पर मूवमेंट करता है। जैसे इस चित्र में एक्स अक्ष पर एक्स वस्तु की मात्रा और वाई अक्ष पर एक्स वस्तु की कीमत को प्रदर्शित किया गया है। यदि प्रारंभ में कीमत OP है तो मांगी जाने वाली मात्रा OQ होगी और उपभोक्ता मांग वक्र के S बिंदु पर होता है। यदि कीमत बढ़कर OP1 हो जाती है तो मांगी जाने वाली मात्रा घट जाती है, OQ1 हो जाएगी और उपभोक्ता R बिंदु पर पहुंच जाता है। लेकिन मांग वक्र वही है, मांग वक्र के S से R बिंदु पर जाता है और यह कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कहलाता है, अर्थात कीमत बढ़ने पर मांग घट जाती है, अन्य बातें स्थिर है। इसी प्रकार यदि प्रारंभ में कीमत OP1 है और अब घटकर OP हो जाती है तो उपभोक्ता मांग वक्र के R से S बिंदु पर आ जाता है तो उसकी मांगी जाने वाली मात्रा बढ़ जाती है और इसे हम एक्सटेंशन इन डिमांड कहेंगे। R से इस बिंदु पर मूवमेंट जो है वो एक्सटेंशन इन डिमांड कहलाता है। मांग में वृद्धि या कमी, इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड। मांग में वृद्धि या कमी उस वस्तु की कीमत के अतिरिक्त अन्य घटक में परिवर्तन के फलस्वरूप होती है। वस्तु की कीमत स्थिर रहने पर अन्य घटक जैसे आय, रुचि, फैशन, स्थानापन्न वस्तुओं की कीमतें, पूरक वस्तुओं की कीमतें आदि के कारण मांग बढ़ने पर उसे मांग में वृद्धि कहते हैं, इंक्रीज इन डिमांड कहते हैं। और इसके विपरीत अन्य घटक में परिवर्तन के कारण मांग में कमी होने पर मांग में कमी या डिक्रीज इन डिमांड कहते हैं। मांग में वृद्धि या कमी होने पर मांग वक्र क्रमशः दाएं या बाएं सरकता है, जैसा कि इस चित्र में प्रदर्शित किया गया है। एक्स अक्ष पर क्वांटिटी ऑफ एक्स एंड वाई अक्ष पर प्राइस ऑफ वाई प्रदर्शित किया गया है। कीमत OP रहते हुए प्रारंभ में DD मांग वक्र है तो मांगी जाने वाली मात्रा OQ है। अन्य किसी कारण से जैसे आय में वृद्धि या अन्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि या फैशन में परिवर्तन या रुचि में परिवर्तन के कारण मांग वक्र D से खिसक कर D1 हो जाता है तो मांगी जाने वाली मात्रा S बिंदु पर हो जाएगी। उपभोक्ता D1 के S बिंदु पर आ जाता है और मांगी जाने वाली मात्रा OQ से बढ़कर OQ1 हो जाती है। इसे मांग में वृद्धि कहते हैं। इस तरह R से S इंक्रीज इन डिमांड कहा जाता है। यदि किसी कारणवश मांग वक्र D1 से DT हो जाता है तो उपभोक्ता S से R बिंदु पर खिसक जाता है। इस तरह दी हुई कीमत पर मांगी जाने वाली मात्रा घट जाती है तो इसे डिक्रीज इन डिमांड अर्थात मांग में कमी कहते हैं। मांग में वृद्धि या कमी कीमत के अतिरिक्त अन्य घटकों से होती है। कुछ घटक का उदाहरण देकर हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। अन्य बातें समान रहते हुए यदि उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होता है तो मांग पर जो प्रभाव पड़ता है वृद्धि या कमी के रूप में होता है। इसे निम्न तालिका में स्पष्ट किया जा सकता है। मान लीजिए वस्तु की कीमत X वस्तु की कीमत 5, 4, 3, 2, 1 पहले कॉलम में प्रदर्शित किया गया है।
मान लीजिए उपभोक्ता की इनकम 1000 रुपये है, उस समय एक्स वस्तु की मांगी जाने वाली मात्राएं 5, 10, 15 इस कॉलम में व्यक्त की गई है। और उपभोक्ता की आय 2000 रुपये हो जाने पर मांगी जाने वाली मात्राओं को इस प्रकार 10, 15, 20, 25, 30 से व्यक्त किया गया है। और इसी प्रकार उपभोक्ता की आय 3000 रुपये हो जाने पर मांगी जाने वाली मात्राएं इस तरह प्रदर्शित की गई है। इस प्रकार एक्स वस्तु की कीमतें स्थिर रहते हुए ही मांग में वृद्धि हो रही है, अर्थात 5 रुपये पर उपभोक्ता की आय 1000 होने पर एक्स वस्तु की इकाइयाँ 5 मांगी जा रही थी। अब उसी 5 रुपये पर इनकम 2000 होने पर मांगी जाने वाली मात्रा 10 हो गई और उसी 5 रुपये कीमत पर एक्स वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा इनकम 3000 होने पर 15 हो गई। और इसी प्रकार अन्य कीमतों पर भी इस प्रकार यदि आय बढ़ती है तो मांगी जाने वाली मात्रा बढ़ती है, इसे मांग में वृद्धि कहते हैं। और यदि इनकम 3000 से 2000, 2000 से 1000 हो जाती है तो मांगी जाने वाली मात्रा घटती है, इसे मांग में कमी कहते हैं। और इन आंकड़ों से यदि मांग वक्र का निर्माण किया जाए तो पहला मांग वक्र D1, दूसरा D2, तीसरा D3 कीमतें स्थिर रहते हुए ही पुरानी कीमतों पर ही मांगी जाने वाली मात्राएं बदल जाती है। मांग वक्र बाएं से दाएं खिसकता है तो इसे मांग में वृद्धि कहेंगे, और दाएं से बाएं तरफ खिसकता है तो इसे मांग में कमी कहेंगे। इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। इसी प्रकार अन्य बातें समान रहते हुए प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में परिवर्तन का मांग पर प्रभाव हम इस सारणी और इस चित्र से समझ सकते हैं। मान लीजिए वस्तु की कीमत एक्स वस्तु की कीमत 5, 4, 3, 2, 1 है और यदि प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत 6 रुपये है तो मांगी जाने वाली मात्राएं 1, 2, 3, 4, 5 क्रमशः है। और यदि प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो एक्स वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी और वह 2, 3, 4, 5 और 6 रुपये हो जाएगी। और इसी प्रकार कीमत प्रतिस्थापन वस्तु की एक बार और बढ़ जाती है तो मांगी जाने वाली एक्स वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा 3, 4, 5 बढ़ जाएगी। यदि इन्हें तीनों ही स्थितियों की का मांग वक्र निर्मित करें तो मांग वक्र बनते हैं D1, D2, D3 जो प्रतिस्थापन वस्तु की विभिन्न कीमतों पर मांगी जाने वाली मात्राओं को व्यक्त करते हैं। अर्थात मांग वक्र खिसकता है, एक्स वस्तु का मांग वक्र वाई वस्तु की कीमत में परिवर्तन पर खिसकता है। यदि बाएं से दाएं चलते हैं तो यह इंक्रीज इन डिमांड मांग में वृद्धि कहलाएगी और दाएं से बाएं चलते हैं तो ये मांग में कमी कहलाएगी, डिक्रीज इन डिमांड कहलाएगी। इसी प्रकार पूरक वस्तु के संदर्भ में भी हम अध्ययन कर सकते हैं। पूरक वस्तु की कीमत बढ़ने पर मुख्य वस्तु की मांग घटती है और पूरक वस्तु की कीमत घटने पर मुख्य वस्तु की मांग बढ़ती है। ये हम मांग के नियम में अध्ययन कर चुके हैं। एक्स वस्तु की कीमत पुनः एक बार 5, 4, 3, 2, 1 है और यदि पूरक वस्तु की कीमत 8 रुपये है तो मांगी जाने वाली मात्राएं 1, 2, 3, 4, 5 क्रमशः है। और यदि पूरक वस्तु की कीमत घट जाती है तो मुख्य वस्तु एक्स वस्तु की मांगी जाने वाली मात्राएं बढ़ जाएगी 2, 3, 4, 5 और 6। और इसी प्रकार एक बार पूरक वस्तु की कीमत और घट जाती है तो मांगी जाने वाली मात्रा बढ़ जाएगी एक्स वस्तु की। तो इन्हीं तीन मांग मात्राओं को चित्रित करने पर मांग वक्र बनते हैं D1, D2 और D3। पूरक वस्तु की कीमत घटने पर मांग बढ़ती है, इसे मांग में वृद्धि कहेंगे। पूरक वस्तु की कीमत 8 से 7, 7 से 6 होने पर एक्स वस्तु की मांग बढ़ी है। इसी प्रकार पूरक वस्तु की कीमत यदि बढ़ती है तो मांगी जाने वाली मात्रा घट जाएगी, इसे मांग में कमी कहेंगे, डिक्रीज इन डिमांड कहेंगे। पूरक वस्तु की कीमत का प्रभाव मांग पर पड़ता है। इसी प्रकार उपभोक्ता की रुचि का भी प्रभाव मांग पर पड़ता है। अन्य बातें समान रहते हुए उपभोक्ता की रुचि
में परिवर्तन होता है तो मुख्य वस्तु के प्रति उपभोक्ता की रुचि बढ़ने पर उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है और मुख्य वस्तु के प्रति उपभोक्ता की रुचि कम होने पर वस्तु की मांग घटती है। पुनः एक बार वैसा ही उदाहरण, एक्स वस्तु की कीमत है वही 5, 4, 3, 2, 1। पहले T1 अर्थात एक रुचि है, उस रुचि के अनुरूप उपभोक्ता एक्स वस्तु की मांग इस कॉलम के अनुरूप करता है, 1, 2, 3, 4 के अनुरूप। फिर उसकी रुचि इस वस्तु के प्रति बढ़ गई तो ऐसी स्थिति में दी हुई कीमतों पर उस वस्तु की मांग बढ़ जाएगी। 1 से 2 हो जाएगी, 2 से 3 हो जाएगी, 3 से 4 और इस प्रकार 5 से 6 हो जाएगी। दोबारा एक बार फिर रुचि बढ़ जाती है मुख्य वस्तु के प्रति अर्थात एक्स वस्तु के प्रति, तो उपभोक्ता द्वारा मांगी जाने वाली मात्राएं फिर एक बार बढ़ जाएगी, 2 से 3, 4, 5, 6, 7। यदि विभिन्न रुचि के स्तर पर मांगी जाने वाली मात्राओं के मांग वक्र बनाए जाए तो D1, D2 और D3 मांग वक्र बनते हैं। वस्तु के प्रति उपभोक्ता की रुचि बढ़ने पर इसकी मांगी जाने वाली मात्रा में वृद्धि होती है, इसे इंक्रीज इन डिमांड कहेंगे। और यदि रुचि उल्टे क्रम में देखें, घटती हुई है, T3 से T2 और T1 हो जाती है, तो इसे डिक्रीज इन डिमांड कहेंगे। अर्थात कीमत के अतिरिक्त अन्य कारण से मांगी जाने वाली मात्रा में परिवर्तन हो रहा है। यह मांग में वृद्धि और मांग में कमी। धन्यवाद।